क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जयसु। दुखियों को दुखों को दूर करने वाले, निराश और हताश होने वालों को हिम्मत साहस देने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रेम, दया, करुणा और अनुकंपा और समाधान, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 27th संडे मना रही है, यानी 27वां इतवार मना रही है। प्रिय विश्वासियों, आज इस आधुनिक दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं। एक दुनिया एक साधारण दुनिया नहीं है जो 40 साल या 20-30 साल पहले जो दुनिया थी। और आज की इस आधुनिक दुनिया हर क्षेत्र में इतनी बड़ी रफ्तार से और विकास और उन्नति करती जा रही है। हर क्षेत्र में, चाहे और साइंस और टेक्नोलॉजी में देखें, और इंडस्ट्रियल में देखें, एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट में देखें, और एजुकेशन में देखें, यानी हर क्षेत्र में और इतनी बड़ी रफ्तार से और विकास और उन्नति होती जा रही है। मानव जीवन भी उसी के अनुसार बदलते जाता है। जी प्रिय विश्वासियों, आज इंसान के पास क्या चीज कमी है? कौन सी चीज की कमी है? आज मानव के पास कोई चीज की कमी नहीं है। ना धन की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना पैसा की कमी है, ना नौकरी की कमी है, ना फिर जमीन की कमी है, ना भोजन की कमी है, ना गाड़ी घोड़े की कमी है। कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन इतनी सारी चीज होते हुए भी, इतनी सारी सुख सुविधा होते हुए भी मानव जीवन में और एक बुनियादी चीज की कमी है। वो है, क्या है? विश्वास। आज मनुष्य में विश्वास की कमी है। आज मनुष्य ईश्वर पर जो विश्वास करते हैं वो विश्वास भी पूर्ण आस्था नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है। ईश्वर में विश्वास की कमी है, और अपनी पड़ोसी पर विश्वास की कमी है, दूसरों पर विश्वास की कमी है, और अपने खुद पर और विश्वास की कमी को महसूस करता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन सत्य यह है, और ये सारी दुनिया, ये संसार जो दुनिया है, जो विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। मानव जीवन में और ये विश्वास, भरोसा एक अहम भूमिका निभाता है। विश्वास के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। विश्वास के बिना एक अर्थपूर्ण और एक जीवन हम नहीं बिता सकते हैं। और भले हम कितने भी कोशिश करें, कितने भी मेहनत करें, लेकिन विश्वास हो तभी ही और उस कोशिश में हम सफल हो सकते हैं, विजय पा सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए विश्वास सख्त जरूरत है मानव जीवन में। आज मानव के जो संबंध या मनुष्य के बीच जो रिश्ता है, इन दोनों चीज, रिश्ता और संबंध और मित्रता और ये विश्वास और भरोसे पर कायम रहता है। विश्वास के बिना कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। लेकिन आधुनिक दुनिया में, आधुनिक मनुष्य के बीच में और देखने को मिलता है, धीरे धीरे विश्वास घटते जा रहा है। विश्वास फीका पड़ने लगता है, विश्वास कमजोर होने लगते हैं। विशेष करके जब दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत आ जाए, बिल्कुल हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, एकदम फीका पड़ जाता है, निराश और हताश की तरफ और वो धकेल देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस संदर्भ में आज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त आज के तीनों पाठों के द्वारा एक अर्थपूर्ण, एक ज्ञानपूर्ण, एक शिक्षा हमें देते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है, और एक अटल आस्तिक बनो। आप एक अटल आस्तिक बनो, यानी आप एक दृढ़ विश्वासी बनो, और विश्वास में दृढ़ता से आगे बढ़ो करके ये सुंदर संदेश
और आपके लिए, मेरे लिए आज के तीनों पाठ हमें बताता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये विश्वास की कमी सिर्फ आप में नहीं और मुझ में नहीं, लेकिन 2020 साल पहले और उनके शिष्य, प्रभु के जितने भी जो शिष्य थे, उनमें भी ये विश्वास की कमी थी। उनमें भी पूरा भरोसा नहीं करते थे। जबकि शिष्यगण, प्रेरितगण प्रभु यीशु के साथ 3.5 साल तक उनके साथ रहे, उसके साथ बैठे उठे, उनके साथ चलते फिरते थे, उनके साथ भोजन करते थे, और उनके मुंह से निकलने वाली हर एक वाणी को वो अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनते थे। और प्रभु यीशु ने जो विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार के जो चमत्कार किए हैं, चंगाई किए हैं, और शिष्यगण अपनी आंखों से उन्हें देखा, उसके बावजूद भी वो अपने विश्वास पे दृढ़ नहीं थे। जब जब चुनौती को सामना करते थे, जब जब कोई बाधाएं आ जाती थी, जब जब कुछ मुसीबतें आ जाती थी, तब विश्वास का, अपने शिष्यों का विश्वास भी डगमगाने लगे, कमजोर होने लगे। और इसलिए, और आज बाइबल कहती है, लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 17 और पद संख्या 5 ये कहता है, और प्रभु यीशु के पास शिष्यगण जाकर कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? आप जैसे, मेरे जैसे, प्रभु मुझे अच्छे कॉलेज देना पढ़ने के लिए, अच्छे स्कूल देना, मुझे गाड़ी देना, और मुझे मकान देना, मुझे प्लाट देना, और अच्छी नौकरी देना, मुझे अच्छे वर दे, अच्छे, इस प्रकार की ये दुनियादारी चीज़ों को उन्हें नहीं मांगा। लेकिन क्या मांगा? प्रभु के पास जाकर कहने लगा, मांगने लगा, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु इंक्रीज आवर फेथ। यानी शिष्यगण अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि जीवन में और इस जीवन को अच्छी तरह से अर्थपूर्ण जीवन बिताना चाहे तो उनको विश्वास की जरूरत है। यदि विश्वास नहीं है तो फिर उनके मिशन कार्य, प्रभु यीशु के बाद जो मिशन कार्य करने, उस मिशन कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, और जो भी वो कोशिश करेंगे उसको सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए विश्वास के महत्व को अच्छी भली जानते हुए, और प्रभु यीशु के पास ये जाके मांगते हैं, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए, हमारा विश्वास को, हम विश्वास में दृढ़ बने रखने के लिए, विश्वास में दिन ब दिन बढ़ते रहने के लिए, और हमें सिखाइए करके प्रभु यीशु के पास जाकर वो मांगने लगे। क्या व्हाट ए लवली मैसेज इट इज, प्रिय विश्वासियों। लेकिन प्रभु यीशु का उत्तर भी लाजवाब है, वो भी कम नहीं, किससे कम नहीं है। प्रभु का ये जवाब ये दी के उन्हें कहा, यदि आपके पास एक राई के दाने के समान भी विश्वास होता, और ये बिल्डिंग को देख के, या फिर इस पहाड़ को देख के, यार इस पेड़ को देख के कहे उखड़ कर जाके समुद्र में लग जाओ, या फिर उखड़ के और मेरे गांव में जाके लग जाओ करके बोलेंगे, वह उसको मानेगा, वैसा ही होगा। कितना बड़ा विश्वास, गद्दू के समान नहीं। उन्हें सिर्फ कहा एक छोटे से छोटे दाना, राई के समान एक विश्वास। कहने के तात्पर्य विश्वासियों, आप में और मुझ में वो राई के समान भी विश्वास नहीं है। कितने सालों से हम ईसाई है, कितने सालों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, रोसरी माला विनती करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास अभी भी वो राई के समान नहीं है। क्या कारण है? हर एक व्यक्ति उसको तलाश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि किस कारण से मेरा विश्वास इतने साल होने के बावजूद भी नहीं बढ़ा है, और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, ईश्वर की मदद लेनी पड़ेगी। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और बाइबल में और अन्य लोगों में भी हम देखते हैं, दुनिया के लोगों में देखते हैं, जो विश्वास तब खरे उत्तर आते हैं जब दुख, मुसीबत, परेशानियां जब हमारे जीवन में आती है, तब उस समय हम क्या करते हैं। यानी जब मुसीबत, दुख, तकलीफ आते समय हमारे विश्वास से डगमगाना नहीं चाहिए, हम अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए।
लेकिन जनरली देखा जाए हमारा विश्वास कम हो जाता है, हम निराश हो जाते, हताश हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में यदि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, कई ऐसे महान व्यक्ति लोग हैं, एक ग्रेट लीडर्स, ग्रेट लोग हैं जो दुख तकलीफ में, मुसीबत में अपने विश्वास को नहीं खोया, अपने विश्वास में दृढ़ रहे, अपने आप पर विश्वास करते थे, ईश्वर पर भरोसा रखते थे और उसके लक्ष्य पर भरोसा रखते थे। उदाहरण के लिए आज महात्मा गांधी के और महात्मा गांधी जयंती मना रहे हैं। भारत देश के आज़ाद दिलाने के लिए उनमें मन में एक विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, कट्टर विश्वास था, और भारत देश के लिए मैं आज़ादी दिलाऊं करके, इसलिए अहिंसा के रास्ते पर चलकर और उन्होंने और अपने विश्वास में खरे उतरे और आज़ाद भारत देश को आज़ादी दिलाया। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और बिशप रोमारियो और रानी मरिया, फादर जॉन ब्रिटो और मदर तेरेसा और यानी इस प्रकार के अनेक प्रकार लोग हैं। या पर बाइबल में देखे जाए माँ मरियम, अब्राहम और इसहाक और दाऊद राजा और दानियल, कई प्रकार के उदाहरण हम दे सकते हैं। ये लोग अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। उसी प्रकार आज प्रभु यीशु आपसे मुझसे ये कहते हैं, हम भी अपने विश्वास में दृढ़ बने रहना चाहिए। आज के पहले पाठ अब में हम अध्याय 2 और पद संख्या 4 में देखते हैं, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता कारण वो सुरक्षित रहेगा। जो प्रभु पर विश्वास करेगा, जो प्रभु पर अपने आस्था रखते हैं और ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा। भले कितना भी तूफान आंधी आ जाए, समस्या आ जाए, आपके परिवार को कुछ भी नहीं होगा, आपकी नौकरी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप प्रभु पर आप अपने विश्वास को रखा है। जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के द्वारा सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती है, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं और तुम ईश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भरोसा रखो करके प्रभु यीशु क्रिस्त में आश्वासन देते हैं। और इतना ही नहीं, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 667 में कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें जीवन प्राप्त होगा। विश्वास करने से हमें जीवन मिले, नई जिंदगी मिलेगी करके बाइबल बताती है। एफिसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 और 17 में भी हमको यही है, जो अपने विश्वास के द्वारा और प्रभु यीशु हमारे हृदय में आकर निवास करेगा करके संत पौलुस कहते हैं। विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके जॉब में और मेरे जीवन में आकर और निवास करेगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और जब जब दुख तकलीफ आती है, हम अपने विश्वास को ना खोना। मेरे जीवन की एक उदाहरण से मैं बता रहा हूँ। आज से और 8 साल पहले मैं बीच में भटक गया था। ये दुनिया की और मोह माया में आकर लोग कहने लगे, ये अंगूठी पहनो, ये तुम्हारा राशि, तुम्हारा जन्म तारीख के अनुसार एक राशि फल होता है, वो राशि के फल के अनुसार एक पुकराच, एक पत्थर देते हैं, अंगूठी में रखे उसको पहने। ये अंगूठी पहने तो आप कोई बीमारी नहीं आएगी, जो समस्या नहीं आएगी, जो कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी, आज दुश्मनी शक्ति से बचा कर रखेंगे करके। और मैं और एक अंगूठी में पहना हुआ था। लेकिन जब एक बार मैं रिट्रीट के लिए हुजूर गया था, वहाँ रिट्रीट के वहाँ इग्निशन रिट्रीट अटेंड कर रहा था, और उस समय में बराबर प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। ब्लेसेड सैक्रेमेंट के सामने और बैठ के उसकी प्रार्थना करने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं कर पाता था। फिर मेरा जो अनेक कार्य ने धीरे धीरे बहुत सारी परेशानियां एक के बाद एक ऐसी ये दुर्घटना घटने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ कमी है, मैंने क्या खो दिया है और क्या पाया करके, और अपने आप में सवाल पूछने लगे। जब एक दिन जब ईश्वर के सामने में प्रार्थना करने लगा, तब ईश्वर ने कहा, तुम किस पर विश्वास रखते हो,
किस पर विश्वास करते हो? मेरे सेवक होते हुए, पुरोहित होते हुए भी आप किन चीज पर आप विश्वास करते हैं? मुझ पर विश्वास करते हो या मेरे वचन पर विश्वास करते हो? लेकिन किस पर विश्वास करते हो करके मेरी आत्मा में ही ईश्वर ये सवाल पूछे। आप मुझ पर विश्वास करते हो या इस अंगूठी पर? प्रिय विश्वासियों, तुरंत ईश्वर से माफी मांग के मेरी कमजोरी के लिए, मेरे पापों के लिए प्रयाचित करते हुए प्रभु से मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया करो, मैं पापी हूँ, आपके विरुद्ध पाप किया है। आप पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन और इस अंत विश्वास में आकर मैंने ये अंगूठी में भरोसा किया। उसी वक्त तुरंत उसको निकाल के और मैंने अलग कर दिया। आज 8 साल हो गया तो उसको छोड़ के, लेकिन ईश्वर उसके बाद अनेक प्रकार के वरदानों से, कृपाओं से मुझे भर दिया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों को क्षमा करो। क्षमा करके उन पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कहा। जब मैंने और मेरे दुश्मन जो भी मेरे एनिमी थे उनको क्षमा किए और मेरे शरीर से, मेरे सिर से ऐसे एक भारी बोझ हट गया है। The greatest the burden was removed from my heart and I felt so happy and joyful. और ईश्वर की आशीष बड़ी मात्रा में मुझे देते रहते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये घटना आपके साथ भी हो सकता है। ईश्वर चाहते हैं आपके जीवन को बदलने के लिए। ईश्वर चाहते हैं आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशी और शांति, अनुग्रह की कृपा, समाधान, एकता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपने विश्वास में दृढ़ होना चाहिए, प्रभु के वचन पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु के उपस्थिति में विश्वास करना चाहिए। तो आइए उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम भले कितने बड़े पापी क्यों ना हो, लेकिन हमारे हर एक पापों को दरकिनारा कर देते हैं, माफ कर देते हैं प्रभु। अब्राहम के ईश्वर तेरी स्तुति हो, ईसा के ईश्वर तेरी स्तुति हो, याकूब के ईश्वर तेरी स्तुति हो, दानियल के ईश्वर तेरी स्तुति हो। जिस प्रकार के दानियल की मदद करने के लिए आप आए प्रभु, उसी प्रकार हमारे जीवन को इस अंधविश्वास से बचने के लिए प्रभु हमारी कृपा प्रदान करें। और प्रभु हमारे दिल में और धैर्य साहस से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे, ताकि हम भी आपके वचनों पर, आपकी उपस्थिति पर विश्वास कर सकें, आप पर विश्वास कर सकते प्रभु। हमारे भाई बहन और रिश्तेदारों पर विश्वास करते हुए विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, दूसरों के लिए हम एक नमूना बन सके, एक आदर्श व्यक्ति, विश्वासी बन सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय श्री